सुजाता मंडल खान ने अपने पति सौमित्र खान से भी टीएमसी के साथ जुड़ने की अपील की। आप बोल रहे थे कि बीजेपी में आपको सम्मान नहीं मिला, आपको घुटन सी हो रही थी, क्या प्रॉब्लम था बीजेपी में? बीजेपी में जो लोग काम करता है, जो लोग खून पसीना देता है, जो लोगों के अंदर सच में टैलेंट है, उन लोगों का जगह नहीं है। दूसरा पार्टी से जो लोग गंधा है, जो लोग ग्रीडी है, उन लोगों को भुला के फसला के बहुत सारा बड़ी बड़ी सपना दिखा के ज्वाइन करा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग 2 दिन पहले आया है वो भी धंधा के लिए, उस लोगों को जगह मिल रहा है, लेकिन जो लोग हम लोगों के जैसे खून पसीना दे रहा है उन लोगों को सम्मान नहीं है, जगह नहीं है। आज आप तृणमूल कांग्रेस में आ रहे हैं, आपके परिवार पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मैं फिर से एक ही बात बोलना चाहती हूँ, परिवार का बात परिवार में ही पूछिए और अभी पॉलिटिक्स का बात पूछिए। मेरा तो मैं पॉलिटिक्स की बात ही पूछता हूँ, आपकी पॉलिटिक्स की बात ही पूछता हूँ। क्या आप अपने हस्बैंड को ये भी कन्विंस करेंगे कि वो भी तृणमूल में आ जाए? मैं ये चाहूँगी कि उसका सुबुद्धि हो और वो टीएमसी में आए अगले दिन और अच्छा सम्मान लेके काम करे और आगे जाए। छत्तीसगढ़ के कोरबा से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक भालू के हमले में 4 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि वो लोग जंगल की तरफ गए थे, तभी वहां मौजूद भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे बाकी लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। भालू के हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें वो एक आदमी पर हमला करने के बाद वहां से भागता दिखा, जबकि हाथों में डंडे लिए कुछ गांव वाले उससे पीछा छुड़ाने के लिए गांव की तरफ लौटते नजर आए। सीरियस है, एक जन लापता है। इस हमले के बाद वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने भरोसा दिया कि इस भालू को जल्द पकड़ लिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच गुजरात में फैल रही एक और बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। म्यूकोरमिकोसिस नाम की इस बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी है। बताया गया कि इस बीमारी की चपेट में ज्यादातर वो लोग आ रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की मौत की संभावना भी 50% के करीब है। इस बीमारी की वजह से वडोदरा में एक मौत भी हो चुकी है, जबकि कई और लोग भी इसकी चपेट में हैं। नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में मारे गए अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में भीड़ उमड़ पड़ी। वहां शहीदों की याद में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई। ऐसे में प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान ने शहीद जवानों के स्मारक तक मार्च निकाला और हजारों लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। लोगों का ऐसा हुजूम कि पूरी सड़क भरी नजर आई, वहां पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान स्मारक पहुंचे और शहीदों को नमन किया। वो उनके परिजनों से भी मिले और दुख की इस घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया। हालांकि स्मारक में भी प्रधानमंत्री को कई लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पीएम के विरोधी भी स्मारक तक पहुंच गए और उन्होंने पीएम को गद्दार ठहरा दिया। प्रधानमंत्री पाशिन्यान के विरोधियों और उनके समर्थकों में छुटपुट झड़प भी होती नजर आई और पुलिस को दोनों तरफ के लोगों को अलग करना पड़ा। पिछले महीने रूस के कराए शांति समझौते के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच करीब 6 हफ्तों तक चली जंग बंद तो हो गई, लेकिन समझौते के तहत नागोर्नो कराबाख के कई इलाके अजरबैजान के हिस्से में चले गए। आर्मेनिया में विपक्षी नेताओं और कई लोगों ने इसे अपनी हार माना और इसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। इसलिए 1 महीने से वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार ऑटो ने बच्चे को टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में बच्चे को मामूली चोटें आई, लेकिन घटना की पूरी तस्वीर वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक बच्चा दौड़ते हुए सड़क को पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन सड़क पार करने से पहले ही वो दूसरी तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ऑटो से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो बच्चा हवा में उछलकर सड़क पर गिरा और घिसटते हुए कुछ दूर तक चला गया। टक्कर की वजह से ऑटो का भी संतुलन बिगड़ा, लेकिन वो पलटने से बच गया। इस घटना से पहले सड़क बिल्कुल सुनसान दिखी, एक भी गाड़ी या फिर बाइक सड़क से गुजरती नहीं दिखाई दी। तभी वो बच्चा तेजी से सड़क पार करने की कोशिश में हादसे का शिकार हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में उसे मामूली चोटें आई।